सानिध्य में पूरी उपदेशामृत दोबारा से पढ़ने का मौका मिला है, तो मैं आपके बहुत कृतज्ञ हूँ। ये उपदेशामृत ग्रंथ जितनी बार भी हम पढ़ते हैं, उतनी बार ही समझ में आता है कि हम भक्ति के सिद्धांतों से कितने दूर हैं। प्रभुपाद की अपेक्षाएं कितनी उच्च थीं और उसके हिसाब से हमको अपने जीवन को, अपनी भक्ति को ढालना है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बोला करते थे कि प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इज लाइक डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। भक्ति करना मतलब है माया के विरुद्ध एक जंग छेड़ देना, एक युद्ध की घोषणा कर देना। तो हम कल्पना कर सकते हैं, यदि हम युद्ध में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति गमछा पहन के युद्ध में चला गया, तो उसका क्या होगा? युद्ध में जब हम जाते हैं तो हमारे कवच, हमारे ऊपर मुकुट, हमारे तरकश, हमारे ऊपर अस्त्र शस्त्र सब कुछ होने चाहिए, अन्यथा हम लोग वहां पर जाएंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो अभी माया के विरुद्ध हमने युद्ध तो छेड़ दिया है, लेकिन अभी बारी है अपने आप को सशस्त्र करने की। और उसी श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद ने हमें उपदेशामृत जैसे ग्रंथ दिए हैं, जिससे हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सके। पिछले जमाने में कोई ये नहीं पूछता था कि आपकी डिग्री क्या है, हाँ, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपने एमटेक किया है कि बीटेक किया है, इस तरह कोई नहीं पूछता था। पहले के जमाने में केवल व्यक्ति अपने गुरु का नाम बताता था कि मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ, और केवल गुरु का नाम जानने से लोग समझ जाते थे कि ये व्यक्ति का स्तर क्या है। इसका अर्थ है कि शिष्य के ऊपर गुरु की शिक्षाओं का भार होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें अपनी परंपरा में स्वीकार किया है और उस परंपरा में हम आए हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि श्रील प्रभुपाद की बताई हुई शिक्षाओं से अपने आप को सशक्त बनाएं। कई बार हम जब प्रभुपाद की लीला सुनते हैं तो चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद खाली हाथों से अमेरिका गए, बिना किसी चीज के अमेरिका गए। तो मैं प्रभुपाद का एक प्रवचन सुन रहा था 1-2 दिन पहले ही। प्रभुपाद बोल रहे थे उसमें कि आई डिड नॉट गो टू अमेरिका एम्प्टी हैंडेड। आई डिड नॉट गो टू अमेरिका एम्प्टी हैंडेड। आई वेंट विद द फिलोसफी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु which was written in the rooms of Radha Damodar under the direction of 6 Goswamis. प्रभुपाद बोलते हैं, मैं खाली हाथ नहीं गया था अमेरिका, मैं चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को लेकर के अपने साथ गया था, जो कि मैंने राधा दामोदर के कमरों में बैठ करके लिखा है षड गोस्वामियों के निर्देशन में। इसका अर्थ है कि प्रभुपाद खाली हाथ प्रचार पे नहीं गए थे, हम लोग खाली हाथ प्रचार पे चले जाते हैं। हमारे पास इतनी भक्ति तथ्य नहीं होते हैं, इतने साक्षात्कार नहीं होते हैं, प्रचार भी नहीं अपनी भक्ति में भी। हम वास्तव में खाली हाथ हैं। प्रभुपाद खाली हाथ नहीं थे। तो इन्हीं चीजों से सशक्त बनाने के लिए प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ दिए हैं, जिससे उनके भक्त माया के विरुद्ध जो युद्ध कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्त कर सके। हम लोगों ने उपदेशामृत के 11 श्लोकों में से 7 श्लोकों पे चर्चा कर चुके हैं। पहले 7 श्लोकों में साधन भक्ति में वैधि साधन भक्ति की उल्लेख हुआ है। हम जानते हैं 2 प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो हमने वैधि साधन भक्ति पहले 7 श्लोकों में चर्चा कर चुकी है। अभी हम श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11 को संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि इसमें श्रील रूप गोस्वामी क्या बताना चाह रहे। तो कोई भी एक भक्त पढ़ना चाहेंगे? ये श्लोक का अर्थ स्क्रीन पर है, श्लोक संख्या 8। कोई भी एक भक्त अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। श्री उपदेश श्लोक 8। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर
ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगे, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। हरे कृष्ण। यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अभी तक जितने भी उपदेश बताए हैं, उन उपदेशों का, और जो नहीं भी बताए वह भी उपदेशों का सार क्या है? उनका सार है कि मनुष्य अपना सर्वस्व, सारा ध्यान, सारी इंद्रियां, सब कुछ लगा करके क्या करे? भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में अपने आप को संलग्न करे। देखिए, अभी तक रूप गोस्वामी बाह्य रूप से कैसे हम लोगों को इंद्रियों का दमन करना है, कैसे भक्ति में अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं को समझना है, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, नाम के प्रति किस प्रकार रुचि रखना है, ये सब हम समझ रहे थे। अभी एक स्टेप और ऊपर जा रहा है, जहाँ रूप गोस्वामी चेतना के विषय में बात कर रहे हैं कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, हमारी साधना कैसी होनी चाहिए। दो चीजें हैं, एक है साधना और एक है क्रिया। साधना एक क्रिया नहीं है। क्रिया सुप्त अवस्था में भी की जा सकती है, जिसको हम हैबिट बोलते हैं, है ना। कई बार हमारी जो नित्य साधना है वो हैबिट बन जाती है। हमको सुबह उठना है, जप करना है, क्लास सुनना है या बुक रीडिंग करनी है, जो भी हम साधना करते हैं वो सुप्त अवस्था में चली जाती है, वो एक मैकेनिकल एक्टिविटी बन जाती है। जागृत अवस्था में साधना करना चाहिए। दो चीजें हैं, मैं पहले भी चर्चा किया हूं, उत्तिष्ठ और जागृत। उत्तिष्ठ का अर्थ है शारीरिक रूप से स्फूर्ति रखना, और जागृत का अर्थ है चेतना को जागृत रखना। दोनों का मतलब एक ही लगता है, उठना। उत्तिष्ठ मतलब भी उठना, जागृत मतलब भी उठना, लेकिन दोनों में अंतर है। उत्तिष्ठ का मतलब है शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, और जागृत का अर्थ है मानसिक रूप से जागृत रहना, सक्रिय रहना। तो कई बार हम लोग जो साधना करते हैं उसमें हमारा मन नहीं होता है, हमारा शरीर तो होता है लेकिन मन नहीं होता है, और इसलिए हमारे आचार्यों ने ये मन को नियोजित करने के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे, और वो प्रवचन देते देते देखते हैं कि उनका एक शिष्य बातें कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बोलते हैं कि बाबूजी, आपने क्या मुझे अपने दान से खरीद लिया है? मैं क्या आपका सेवक हूं? नहीं। मैं जो आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूं, इसको यदि आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो आपके दान का, आपके शिष्यत्व का कोई भी अर्थ नहीं। ये आध्यात्मिक ज्ञान को हमें आंतरिक भाव से स्वीकार करना सीखना है। हमारी चेतना को हम कितना ज्यादा उत्थान कर सकते हैं, उसको हमें सीखना है। मैं वृंदावन में एक प्रभुपाद की बहुत ही वरिष्ठ शिष्या है, श्रीमती माता जी, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है कि वो जब प्रभुपाद की समाधि मंदिर में, वृंदावन में प्रभुपाद का समाधि मंदिर है, तो जब वो वृंदावन में प्रभुपाद के समाधि मंदिर में खड़ी होती हैं और प्रभुपाद की आरती देखती हैं, तो उनका क्या, चेतना का क्या स्तर होता है। उन्होंने उसके ऊपर एक वर्णन किया है। वो प्रभुपाद से प्रार्थना करती हैं कि जब शंख बजता है शुरुआत में आरती के, तो प्रभुपाद से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभुपाद, ये शंखनाद आपकी विजय का सूचक हो। किसके ऊपर विजय? मेरी इंद्रियों के ऊपर जो आप आक्रमण करने वाले हैं अपनी वाणी से, उसकी विजय का सूचक हो। जैसे युद्ध के पहले शंख बजता है, तो अभी युद्ध होने वाला है। मेरी इंद्रियों का, मेरे मन का, मेरे काम वासनाओं का एक तरफ सेना लगी हुई है, और दूसरी तरफ सेना क्या है? दूसरी तरफ सेना है आपकी शिक्षाओं का। तो अब ये दोनों सेनाओं में युद्ध होने वाला है, और ये शंखनाद उसी का सूचक है। ये पहला उनके मन का स्मरण है। दूसरा, जब अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक से पुजारी आरती करता है, तो वो प्रार्थना करती हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, जिस प्रकार ये अगरबत्ती गंदी बदबुओं से हमें मुक्त करके सुगंधित वातावरण देता है, उसी प्रकार मेरा मन भी ये जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है,
ये जो मत्सर्यता मेरे हृदय में है, जो बदबू फैला रही है, जो दुर्गंध फैला रही है, इससे मेरा मन मुक्त होकर के शुद्ध मन की सुगंध मैं आपको अर्पित कर सकूं। बहुत सुंदर भाव है। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही थी कि हम लोग आरती में खड़े होते हैं, लेकिन इस प्रकार की चेतना होना बहुत विलक्षण है। फिर वो बता रही थी कि जब पुजारी दीपक दिखाता है आरती के बाद प्रभुपाद जी को समाधि मंदिर पे, तो वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभुपाद जिस प्रकार इस दीपक में ज्वाला जल रही है, उस प्रकार मेरे अंदर भी आपको सेवा करने की इच्छा प्रज्वलित रहे। ये सेवा की ज्वाला मेरे अंदर कभी कम ना हो। यद्यपि आपको जाए हुए 40 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन मुझे आपको सेवा करने की भावना हमेशा प्रज्वलित रहे। ये भावना वो जब प्रज्वलित दीप से आरती होती है, उस समय प्रभुपाद को बोलती है। और फिर अगली बारी आती है अर्घ की, जो शंख में हम अर्घ रख करके शंख से आरती करते हैं। तो श्रीमती माता जी प्रभुपाद से प्रार्थना करती हैं कि प्रभुपाद जिस प्रकार ये जल की आरती आपको पुजारी कर रहा है, मैं भी अपने अपराधों का पश्चाताप अपने आंसुओं से कर सकूं। मैंने बहुत सारे वैष्णव अपराध करे हैं, मैंने सेवा अपराध करे हैं, मैंने आपको दीक्षा के समय जो वचन दिए थे उनमें त्रुटियां करके मैंने बहुत सारे अपराध करे हैं। तो इस प्रकार के सभी अपराधों को मैं धोना चाहता हूँ, और इसलिए मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ। मेरे इस पश्चाताप को आप स्वीकार कीजिए। बहुत सुंदर भावना है। उसके बाद जब अगला आता है, हम कपड़े से वस्त्र से आरती करते हैं, तो वो बोलती हैं कि जिस प्रकार ये वस्त्र को पुजारी ने घड़ी करके आपकी आरती में संलग्न किया है, मैं भी अपने दंभ को घड़ी करके, अपने दंभ को बंद करके आपके भक्तों को सौम्यता से सेवा कर सकूं। अगला आता है पुष्प। तो प्रभुपाद जी अपने एक गान में, अपने एक भजन में लिखते हैं कि फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं है, वाणीर सेवक जे सेई तो पूज्य। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि फलों से, फूलों से, बड़े बड़े महोत्सवों से गुरु की पूजा नहीं होती है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं गुरु के वाणी को पालन करने के लिए, वो प्रयास से गुरु की वास्तविक सेवा होती है। तो श्रीमती माता जी प्रार्थना करती हैं प्रभुपाद से कि जिस तरह ये फूल आपको अर्पित कर रहा है पुजारी, ये फूलों के स्थान पर मैं अपने आप को आपको अर्पित करती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। और फिर बारी आती है चामर की। तो वो प्रार्थना करती हैं कि चामर का उपयोग होता है कि वहां पर कोई मक्खी, कोई अभद्र वस्तु पास में ना आए, और इसलिए चामर की जाती है भगवान को दोनों तरफ से। पहले राजा महाराजाओं को चामर की जाती थी। तो मैं आपकी सेवा में आने वाले जितने भी प्रलोभन हैं, मान प्रतिष्ठा की भावनाएं हैं, जिस प्रकार के मेरे ऑब्स्टिकल्स, कोई कठिनाइयां मेरी आपकी सेवा में जो आ रही हैं, मैं उनको दूर रख के आपकी सेवा में अपना ध्यान लगा सकूं। तो बहुत सुंदर भावना से एक शिष्य अपने गुरु की आरती को देख रहा है, और उससे हमें सीखना चाहिए। यहाँ जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने मन को हम नाम रूप गुण लीलाओं के ऊपर केंद्रित करें, क्योंकि हमारा शरीर तो ये सारी क्रियाएं कर रहा है। अभी हम सभी भक्ति कई समय से कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे मन को हमें धीरे धीरे ये प्रशिक्षण देना है कि अपने मन को इन सब क्रियाओं में लगा सके। आगे बता रहे हैं, इस तरह व्यक्ति को गोलोक वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उसे भगवान के प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से आसक्त हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी और आगे अपने अनुयायियों को ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भक्तों को भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में सेवा करना सीखना है, ब्रज में वास करना है, और जो भक्त प्रगाढ़ता से भगवान की सेवा में आसक्त हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करना है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर सेवा के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है, बजाय कि केवल ब्रजवास के।
कई लोग बोलते हैं ब्रज में हमें वास करना है, लेकिन रूप गोस्वामी ब्रजवास में रह करके क्या करना है ये बता रहे हैं। क्योंकि यदि सेवा नहीं होगी तो हमारे लिए ब्रजवास भी एक इंद्रिय भोग का साधन बन जाएगा। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि महान भक्त मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं यदि वहां सेवा का कोई अवसर ना हो। अभी हम कुछ ही दिनों में अक्षय तृतीया का महापर्व बनाने वाले हैं। ये अक्षय तृतीया सदियों से चल रहा है, लेकिन हमारी गौड़ीय परंपरा में इस त्योहार का क्या महत्व है कि श्रील माधवेंद्र पुरी ने इस समय पर गोपीनाथ को चंदन लगाया था। ये अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व उदाहरण है। माधवेंद्र पुरी गोलोक वृंदावन में एक वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है। गोलोक वृंदावन में माधवेंद्र पुरी कल्प वृक्ष रूप से भगवान की क्या सेवा करते हैं। भगवान जब आते हैं तो उनको वो छाए प्रदान करते हैं, शीतल हवा प्रदान करते हैं, फल फूल इत्यादि प्रदान करते हैं। अब वही माधवेंद्र पुरी जब गोलोक वृंदावन से भौतिक जगत में आते हैं लीला करने के लिए, तो देखने की बात यह है कि वो अपनी सेवा को नहीं भूलते। जिस प्रकार वो गोलोक वृंदावन में भगवान को शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं वृक्ष के रूप से, वही निर्देश भगवान उनको भौतिक जगत में आने के बाद भी देते हैं। उनके स्वप्न में आकर के गोपाल बोलते हैं कि मुझे बहुत ताप लग रहा है माधवपुरी, मुझे बहुत ताप लग रहा है, मेरा ताप नहीं जा रहा है, तो आप जाइए चंदन लेकर के आइए, मलाय चंदन लेकर के आइए जगन्नाथपुरी से और मुझे शीतलता प्रदान कीजिए। तो जो माधवेंद्र पुरी अयाचक वृत्ति रखते थे, जो मांग करके भी नहीं खाते थे, भूखा रहना पसंद करते थे लेकिन मांगना पसंद नहीं करते थे, ऐसे माधवेंद्र पुरी 1000 किलोमीटर चलते हैं वृंदावन से पुरी तक और चंदन मांगते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ये उदाहरण से हम क्या सीखते हैं कि हम भगवान की सेवा को प्राधान्यता दें। माधवेंद्र पुरी ने अपने अयाचक वृत्ति के नियम को तोड़ दिया, अपने व्रजवास को तोड़ दिया, अपने प्रिय गोपाल को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने सेवा को प्राधान्यता दी। चंदन प्राप्त करने के बाद जब वो लौट रहे थे, आप ये सब कथा जानते हैं इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जब वो चंदन लेने के बाद लौट रहे थे गोपाल को वृंदावन में, तो रेमुना में ही गोपाल दर्शन देते हैं और बोलते हैं ये रेमुना के गोपीनाथ और मैं अभिन्न है, आप गोपीनाथ को ही चंदन लगा दीजिए और जब तक पूरा चंदन खत्म नहीं होता तब तक आप रेमुना में ही चंदन लगाइए भगवान को। तो प्रथम बार माधवेंद्र पुरी चंदन लगाते हैं गोपीनाथ को रेमुना में, वो दिन था अक्षय तृतीया का। और क्योंकि उनके पास 40 किलो चंदन था, उसको घिस घिस के लगा रहे थे और उसको लगाते लगाते बहुत दिन निकल गए। माधवेंद्र पुरी वहीं पर अपना देह त्याग कर देते हैं, वो वृंदावन वापस गए ही नहीं। कहने का अभिप्राय, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहां पर मेरे गोपाल हैं, वो मेरे लिए प्रकट हुए हैं, मैंने वहां मंदिर स्थापित किया है, अब मुझे वहां पर वापस जाना जरूरी है। नहीं, गोपाल का आदेश है गोपीनाथ को चंदन लगाना है रेमुना में, तो उन्होंने वहीं पर वास करके सेवा की। तो ये सेवा की प्रधानता हमारे आचार्यों ने ब्रजवास से भी ज्यादा बड़ी बताई। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि वृंदावन का अर्थ है भगवान की, आचार्यों की, गुरु वर्ग की सेवा। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी वही तथ्य पर बल दे रहे हैं कि ऐसे भक्त जिनकी भक्ति में बहुत प्रगाढ़ता है, ऐसे भक्तों का अनुशीलन करके हमें सेवा करनी चाहिए। वो भक्त हो सकता है हमें ब्रज में सेवा दें, चाहे ब्रज के बाहर सेवा दें, वो सेवा के माध्यम से हम वृंदावन से अपने आप को संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद का स्वयं का उदाहरण है। प्रभुपाद 70 साल की वर्ष में आयु में वृंदावन छोड़ करके अमेरिका गए। कई लोग बोल रहे थे कि देखिए इस उम्र में लोग जग में जहां जहां रहते हैं वो स्थान छोड़ करके वृंदावन आते हैं, और आप इस उम्र में वृंदावन छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं, कहीं वहां पर आपका देह त्याग हो गया तो क्या होगा। प्रभुपाद ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए यदि देह त्याग करता हूं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इस स्थिति में प्रभुपाद अमेरिका गए, लेकिन इतिहास साक्षी है कि प्रभुपाद को अंतिम समय पे कृष्ण किसी न किसी प्रकार से वृंदावन ले ही आए। इसी के ठीक विपरीत एक बहुत बड़े सन्यासी हैं
भारतवर्ष में बहुत उनका नाम चलता है, प्राय हर सिटी में उनके केंद्र हैं। वो जिंदगी भर बरसाना में रहे, बाद में उन्होंने वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, आजकल लोग देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मृत्यु के समय उनका पैर फिसल गया बाथरूम में, लोग उनको दिल्ली के अस्पताल में ले गए और वहां पर उन्होंने देह त्याग की। तो पूरा जीवन वो वृंदावन में रहे, लेकिन अंत समय वृंदावन से उनको बाहर जाना। तो सेवा की प्रधानता है। भगवान वरदराज, जो कि दक्षिण भारत में है, कांचीपुरम में, वो रामानुजाचार्य को 6 उपदेश देते हैं। स्वयंवर वरदराज 6 उपदेश रामानुजाचार्य को बोलते हैं। उसमें से एक उपदेश ये बोलते हैं कि मेरा भक्त जिस भी स्थिति में, जिस भी देश में, जिस भी स्थिति में देह त्याग करता है, वह स्थिति मेरे धाम के बराबर है, क्योंकि वो मेरी सेवा में युक्त है। रामानुजाचार्य को वरदराज स्वयं बोलते हैं। जिस भी देश में हो मेरा भक्त, जिस भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में अगर मेरा शुद्ध भक्त देह त्याग करता है, वह मेरे धाम से अभिन्न स्थिति है, वह मेरे धाम को वापस आएगा। तो ये सेवा की प्रधानता है। इसीलिए कई बार प्रभुपाद जी जब प्रवचन में बोलते हैं मायावादी इस तरह है, मायावादी कृष्ण अपराधी, हमको भी लगता है हाँ मायावादी कृष्ण अपराधी, लेकिन वो मायावाद का तथ्य हमारे हृदय में भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मायावादी क्या चाहते हैं? मायावादी चाहते हैं कि वो इस जंजाल से, इस भौतिक मिथ्या जंजाल से छूट करके भगवान की ज्योति में जाकर के विलीन हो जाए, या भगवान में ही जाके विलीन हो जाए। ठीक उसी प्रकार से हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे इतने झंझट है, इतनी मुश्किलें हैं, इस सब से छोड़ के हम भी गोलोक वृंदावन चले जाए। झंझटों से, तकलीफों से छूट के अगर गोलोक वृंदावन जाने की हमारे अंदर भावना है, तो वह भी मायावाद भावना है। इसलिए प्रभुपाद बड़े गुस्सा हो जाते थे मायावादियों पे। प्रभुपाद ही नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, सभी लोग मायावादियों को बड़ा तिरस्कार करते थे। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती दोनों एक व्यक्ति के घर पे जा रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती छोटे से थे, भक्ति विनोद ठाकुर और दोनों उसके घर में गए। वह ब्रह्मवादी, निराकारवादी था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर से पूछता है कि आपका बेटा ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वह मायावादियों का संग पसंद नहीं करता, इसलिए तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो कहने का अर्थ है, बचपन से इतनी नफरत हमारे आचार्य लोग मायावादियों से क्यों करते थे? क्योंकि उनका सेवा का भाव नहीं है, शोषण का भाव है। हम भौतिक चीजों का शोषण कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था। अभी मायावादी भावना क्या है? वो भगवान का ही शोषण करना चाहते हैं। ये और भी डेंजर है। मान लीजिए आपके घर में कोई चूहा है, वो आपका राइस खा लेता है, कभी आपकी दाल खा लेता है, कभी कोई बिल्ली होती है वो दूध पी जाती है। भारत में ज्यादा होता है, मैं नहीं जानता कन्हैया देश में होता है कि नहीं, यहाँ तो होता है। तो इस तरह कोई कर जाए तो भी आप सहन कर लेंगे। मान लीजिए आप सो रहे हैं और चूहा आपका अंगूठा ही काट गया, तो आप क्या करेंगे? आप तो पहली फुर्सत में पिंजरा लगा करके चूहे को पकड़ के दूर फेंक करके आएंगे। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार का शोषण जब तक व्यक्ति करता है, तब तक तो फिर भी सहन करना ठीक है। लेकिन अभी वो भगवान का ही शोषण करना चाहता है, वो भगवान ही बनना चाहता है। तो ये भावना जिनके अंदर होती है, वह लोग सेवा नहीं कर पाते। उनकी आसक्तियां अलग अलग स्थान में रहती हैं। तो मुक्ति भी उसी प्रकार की एक आसक्ति है। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार कर रहे थे, अलग अलग लोग उनको मिलते हैं। तो मुंबई में एक डॉक्टर पटेल थे, वो भी मायावादी थे। उनका भी भाव ऐसे ही था भगवान के प्रति, मुक्ति का भाव, भगवान में जाके हम विलीन हो जाएंगे। तो बड़ी प्रभुपाद से शास्त्रार्थ बातें करते थे, डिबेट करते थे। तो प्रभुपाद ने उनको समझाया, देखो मुख्य बात है सेवा। आप मुक्त हो जाइए, आप वैकुंठ चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, जैसे कि श्लोक में बताया ब्रजवास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मुख्य बात है सेवा। तो डॉक्टर पटेल समझते नहीं थे। वो बोलते थे अरे कहाँ, आप मुक्ति की बात कीजिए, आप कहाँ फंसा रहे हैं हमको, सेवा वेवा भी तो एक बंधन ही है। तो प्रभुपाद उनके साथ बड़ा शास्त्रार्थ करते थे। और तमाल कृष्ण महाराज इत्यादि सन्यासी प्रभुपाद को बोलते थे, प्रभुपाद ये टाइम वेस्ट है, इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। प्रभुपाद ही बोलते थे देखिए थोड़ा हमको मजा आता है इनसे शास्त्रार्थ करने में, तो करने दीजिए। अब ये डॉक्टर पटेल
एक दिन भक्तों के ऊपर तरस खा करके बहुत सारी बेडिंग लेकर के आए, सोने की व्यवस्था की इन्होंने। और ये बेडिंग्स सब भक्तों की एक एक बेडिंग दी कि आप इस पे बढ़िया सोइए, आप लोग बड़े कठिन परिश्रम करते हैं दिन भर। कुछ दिनों बाद देखा कि एक ही बेडिंग बची थी, भक्तों ने बाकी सारी बेडिंग खो दी। किसकी बेडिंग किधर गई किसी को पता नहीं। ये डॉक्टर पटेल को बड़ा गुस्सा आया। ये प्रभुपाद जी के पास जाकर के बोले, आपके भक्त लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं इतने कष्ट से बेडिंग लेकर के आया, इन्होंने खो दी, पता नहीं कहाँ बेडिंग है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, देखो तुम बड़ी बड़ी बातें मुक्ति की करते हो, तुम्हारे दान दी हुई बेडिंग से तुम अटैच हो, तुम क्या मुक्त होगे और क्या ब्रह्म में विलीन होगे। इसलिए हम बोलते हैं सेवा करो। हमारे भक्त लोग सेवा में इतने तल्लीन है, उनको सोने खाने की चिंता नहीं है, और तुम दान की हुई बेडिंग के पीछे पड़े हुए हो। ये अंतर है एक भक्त में और एक मायावादी में। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी वही बता रहे हैं कि कैसे सेवा की प्रधानता है। देखिए, राग भक्ति क्या होती है? राग भक्ति होती है भगवान के प्रति विलक्षण आसक्ति जिनके अंदर होती है राग भक्ति। जैसे कि श्रीमती राधा रानी, जैसे कि ये गोपियां, जैसे यशोदा, जैसे नंद महाराज, ये विलक्षण जिनकी आसक्ति है होती है राग भक्ति। क्या हमारे अंदर वो आसक्ति है? हमारे अंदर दूसरी आसक्ति है, हमारे अंदर भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है। जैसे ये मेरा फोन है, मान लीजिए किसी कारण से ये फोन गिर जाए और टूट जाए, तो ये फोन नहीं टूटेगा, मेरा हृदय टूट जाएगा, क्योंकि मेरी आसक्ति फोन से है। कई बार हमारा सामान खो जाता है, एयरपोर्ट पे इस तरह होता है। बैग, कभी कभी जब एयरपोर्ट पे वेट करते हैं ना, वो बेल्ट पे बैग आने के लिए, लंबे टाइम तक जब बैग आता नहीं तो हमको यही चिंता हो जाती है, अरे बैग शायद कहीं और पहुंच गया होगा, अब मैं क्या पहनूंगा, अब मैं एयरलाइन को रिपोर्ट करूंगा, मेरा शायद बैग खो गया। तो हमारी आसक्ति इन सब चीजों में इतनी लगी हुई है कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति राग प्रेम है ही नहीं। इसलिए भगवान ने एक और उपाय निकाला है। ठीक है, आप राग भक्ति नहीं कर सकते हैं ना, आप राग अनुगा भक्ति कीजिए। राग अनुगा भक्ति क्या होती है? जैसे हमने कक्षा के ये सारे सत्रों के शुरुआत में पता किया था, रूपानुगा। रूपानुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुयायी। उसी तरह राग अनुगा का अर्थ क्या होता है? राग मार्ग के जो भक्त हैं, रागात्मिका जो भक्त हैं, उनके अनुयायी बनना, ये होता है राग अनुगा। अनुगमन करना। रागात्मिका भक्त हमारे लेवल से बहुत ऊपर, रागात्मिका भक्तों का अनुगमन रागानुगा भक्ति कहलाती है। वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी से बड़ा तो कोई रागात्मिका भक्त नहीं है। अगर कोई राधा रानी का अनुगमन करे तो वो सर्वश्रेष्ठ रागानुगा भक्त होगा, ये भी बात सही है। अभी वही राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है, तो सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त कौन हुए? राधा रानी, या फिर राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हैं वो लोग हो गए सर्वश्रेष्ठ रागानुगा भक्त। तो जो लोग अपनी माला झोली उठा करके जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने विधि दी है, ये विधि का पालन करना चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करना है। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त हैं, उनका अनुगमन करना रागानुगा भक्ति है। इसलिए हमारी जो बाहर से वैदिक भक्ति दिख रही है, जप करना, संकीर्तन करना, वो वास्तव में रागानुगा भक्ति भी है। तो अगर कोई आपको पकड़ करके ये बोले कि प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया, प्रभुपाद ने केवल साधन भक्ति दी, रागानुगा भक्ति नहीं दी, तो आप उसके ऊपर हंस करके जा सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रागानुगा का। रागानुगा का अर्थ है रागात्मिका भक्तों का अनुगमन। श्रील चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ रागात्मिका भक्त हैं, और उनके दिखाए हुए विधि मार्ग को प्रभुपाद ने जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए इस्कॉन का हर भक्त रागानुगा भक्ति करने के लिए भी सक्षम है। ये भावना हमारे अंदर जब रहेगी, तब परंपरा के ऊपर हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसको हमको गलत नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि हम अभी कुछ और ढूंढे, हम गोपी भाव रखें। कोई कई कई पुरुष, हम टीवी में पहले बचपन में देखते थे, कई पुरुष साड़ी पहन करके घूमते हैं, तब तो हमको नहीं मालूम था ये सखी बेकी है, लेकिन वो लोग अपने आप को गोपी बताते हैं कि हमने गोपी भाव ले लिया। इस प्रकार का आडंबर रूप गोस्वामी नहीं बता रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं?
रागात्मिका भक्तों का अनुगमन रागानुगा भक्ति होती है, और वही अनुगमन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको वैदिक भक्ति के रूप में दिया है। आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे वसंत प्रभु ने मैसेज किया है कि प्रभु जी आप आगे एक और सेशन ले सकते हैं, बाय मिस्टेक वी आर टोल्ड दिस लास्ट क्लास। मैं भी ये सोच रहा था कि 4 श्लोक एक क्लास में कैसे कंप्लीट करूंगा, अभी ऑलरेडी 9:05 हो गए हैं। तो आज हम 8वां श्लोक डिस्कस करते हैं। 9, 10, 11 तीनों श्लोक हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि शांत रस को कैसे हम अनुगमन कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गांव के समान या लकुड़ी के समान या कृष्ण के गले में पड़े माला के समान बनने की आकांक्षा करता है, शांत रस कहलाता है। आगे देखते हैं। दास्य रस। मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक, ये सब भगवान के सेवकों के नाम है। इनका अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं, अनुसरण करता है, वह व्यक्ति दास्य रस कहलाता है। अब अनुकरण अनुसरण में क्या अंतर है? देखिए, जब भगवान गोलोक वृंदावन में नंद भवन में तैयार होकर के, यशोदा माता उनको अलंकृत तैयार करके सुंदर डेकोरेट करके जब बाहर भेजती है और पहली बार वो नंद भवन से बाहर निकलते हैं, तो उनका दर्शन करके सभी गोप कुमार बेहोश होके गिर जाते हैं। ये है गोलोक वृंदावन। हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर का जब पर्दा खुलता है तो हम दंडवत करते हैं। अब गोलोक वृंदावन में वो स्वतः देख करके बेहोश हो जाते हैं भगवान की सुंदरता। हम लोग के साथ में ऐसा नहीं होता, तो हम लोग अनुसरण करते हैं, ये वैदिक भक्ति। हाँ ठीक है, सखा गोप बालक भगवान को देख करके फेंट हो जाते हैं, तो हम लोग कम से कम दंडवत कर सकते हैं। धीरे 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 दंडवत करते करते वह प्रकृति हमारे अंदर से पुनः जागृत हो जाएगी कि नहीं, भगवान का दर्शन करके हमें इतना मोहित हो जाना चाहिए कि हम दंड जैसे अपने स्थान से गिर जाता है, उसी प्रकार से मूर्छित होकर के भगवान के सामने गिर जाए। तो ये अर्थ है अनुसरण का। अनुकरण और अनुसरण में बहुत अंतर है। यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। साख्य रस। व्यक्ति श्रीदाम या सुदामा जैसे मित्र बन सकता है, या फिर वात्सल्य रस, मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है, या फिर माधुर्य रस, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या ललिता तथा अन्य सखिया मंजरियां यथा रूप तथा रीति जैसा बन सकता है। यहाँ पर मंजरियों में रूप मंजरी, रति मंजरी जैसा भी अनुसरण कर सकता है। तो प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताते हैं कि ब्रज के दिव्य धाम में अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पंचचिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन या साध्य दोनों अवस्थाओं में लागू हो सकती है। क्या प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। हमको यशोदा नहीं बनना है, हमको नंद महाराज नहीं बनना है, ये नहीं बता रहे रूप गोस्वामी। प्रभुपाद क्लैरिफाई कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से। प्रभुपाद बोल रहे हैं कृष्ण के किसी विशेष संगी के मार्गदर्शन में अंतर्गत रहकर उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनके मार्गदर्शन में रहना है। यशोदा केवल कृष्ण की माता है, इसका अर्थ ये नहीं है कोई भी वात्सल्य रस में नहीं है वृंदावन। बाकी जो भक्त हैं जो माता यशोदा को सहयोग करते हैं वात्सल्य रस में, वो भी वात्सल्य रस में। जो बलराम भगवान कृष्ण को वात्सल्य में भी है और साख्य में भी है। बाकी सखा श्रीदाम मधुमंगल ये जो साख्य रस में, ऐसा नहीं केवल वही साख्य रस में है। जो भक्त इन गोप कुमारों को मदद करते हैं साख्य रस की वृद्धि में, भगवान के संतुष्टि में, वह भक्त भी साख्य रस में। उसी प्रकार जो भगवान के निजी सेवक हैं वही केवल दास्य रस में नहीं है। हम यदि उन सेवकों की सेवा करें, उनको मदद करें उनकी सेवा में, वह भी दास्य रस है। इसलिए आप लोग को अनुभव होगा जब हम ऑल्टर में जाते हैं या घरों में भी आप जब भोगा ऑफरिंग करते हैं तो पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी उस स्तर पे नहीं जाना चाहते कि हम डायरेक्ट सेवा करें, हम गुरु को असिस्ट कर रहे हैं, अब उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, वो भगवान के समान स्तर पे हैं, भगवान के बड़े प्रिय संगी हैं, कृष्ण पृष्ठ जन है।
उनको हम उनके मार्गदर्शन में उनको सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो हमारा भक्ति आडंबर बन जाएगा, हमारा भक्ति एक अनुकरण बन जाएगा। एक भक्त ने यही सब सुन लिया, रूपानुगा रागानुगा भक्ति और यही सब श्लोक पढ़ पढ़ा के वो वृंदावन में चला गया, कई बाबा जियों से सीख करके आ गया, और एक बाबा जी ने उसको सिद्ध प्रणाली मंत्र दे दिया कान में कि आप आध्यात्मिक जगत में मोर हो। बड़ा खुश हो गया, मैं तो मोर हूं। तो आकर के कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में मोर जैसे डांस करने लगा, रात में आवाजें भी निकालने लगा मोर जैसी, कुछ पंख भी लगा लिए पीठ पे। अब भक्तों को बड़ी चिंता हुई कि इसको शायद कोई मानसिक रोग हो गया, प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद ने बहुत डांटा उसको। प्रभुपाद ने बोला, क्या तुम ये 2 रुपए के पंख लगा करके आध्यात्मिक जगत पहुंच जाओगे? आध्यात्मिक जगत जाने के लिए शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना जरूरी है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे माधवेंद्रपुरी की। कई बार हमें लगता है कि अरे हम तो इस्कॉन के भक्त हैं, माधुर्य रस में हैं, हम तो विप्रलंब भाव में हैं। माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, माधवेंद्रपुरी वृंदावन में वृक्ष हैं। तो जो वृक्ष की इतनी महिमा हो सकती है कि उन्होंने यहाँ पर भक्ति, माधुर्य भक्ति का प्रथम अंकुर माधवेंद्रपुरी ने स्फुरित किया, जो कि चैतन्य चरितामृत में प्रथम अंकुर बताया गया है विप्रलंब भाव का। वो आध्यात्मिक संसार में एक वृक्ष है। तो एक वृक्ष आध्यात्मिक संसार में यदि माधुर्य भाव की चेतना भी रख सकता है, तो हम लोग क्या स्तर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम गोपियों का अनुगमन कर रहे हैं या हम सखाओं का अनुगमन कर रहे हैं? हम तो वहां के घास के तिनके के बराबर बनने के लायक नहीं। इसलिए अनुसरण, मार्गदर्शन में रह करके सेवा, ये ज्यादा जरूरी है। आगे देखते हैं। प्रभुपाद मध्य लीला में लिखते हैं, रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख भक्त साधक को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। उसे बाहर से वैदिक भक्ति की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्धि अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूपों में भक्ति करनी चाहिए। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? बोल रहे हैं बाह्य रूप से तो हम वैदिक भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमें ये भावना होना चाहिए कि हम वृंदावन के भक्तों को सहयोग कर रहे हैं अपनी सेवा में। जब हम भोगा ऑफरिंग कर रहे हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि वहां पर राधा रानी नित्य रूप से भगवान कृष्ण को नवीन भोजन अर्पित करती हैं। हमारा भोजन हम केवल राधा रानी को सहयोग करने के लिए भोग बना रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम लायक ही नहीं है कृष्ण को डायरेक्ट सेवा करने के। हम तो केवल शुद्ध भक्तों को मदद कर रहे हैं, सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का भाव हमारा है। यदि हम वह भाव रखेंगे तब हम लोग वास्तव में ये रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को समझ पाएंगे। नहीं तो हम लोग भी सहजिया पथ पर जाने की संभावनाएं अपने भक्ति जीवन में प्रकट कर लेंगे। हम लोग भी सहजिया बन सकते हैं। हमको भी लगेगा कि नहीं, रूप गोस्वामी तो बता रहे हैं किताब में, लोग बताएंगे आपको, वो बोलेंगे देखो प्रभुपाद ने नहीं बताया लेकिन रूप गोस्वामी ने बताया, आप लोग क्यों नहीं पालन करते हैं? बाबा जी लोग राधा कुंड पे बैठ करके ये बताएंगे आपको कि नहीं देखिए, आप लोग को ये सब नहीं मालूम है, आपको सिद्ध प्रणाली मंत्र चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जब भक्तों ने जाकर के बताया कि हमको राधा कुंड के बाबा जियों ने बोला है कि आप लोग तो वैदिक भक्ति करते हैं, आपको सिद्ध सिद्ध प्रणाली मंत्र नहीं मालूम है, आपको सिद्ध स्वरूप मंत्र नहीं मालूम है, तो आप हमको सिद्ध स्वरूप दिखा दीजिए, आप हमको सिद्ध प्रणाली मंत्र दे दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं केवल इतनी सी बात है, ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ। पूरा इकट्ठा कर लिया और बोले एक साथ सबको स्वरूप सिद्धि देने वाला हूँ, सबको एकदम आध्यात्मिक जगत की स्वरूप सिद्धि मिलने वाली है, सब इकट्ठे हो जाओ। सब इकट्ठे हो गए। भाई आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ नया बताने वाले हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कान खोल के सुनो और इस श्लोक को कंठहार कर लो, जैसे हम गले में कंठी माला मारते हैं इस प्रकार कंठहार कर लो। यही तुम्हारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है। क्या मंत्र बताया? तृणात अपि सुनीचेना तरो रवि श्रेष्ठना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं हमारा यही सिद्ध प्रणाली मंत्र है कि हम तृण से भी अधिक दीन बने, हम दीनता रखें, विनम्रता रखें, कि हम लोग वास्तव में कृष्ण को, आध्यात्मिक जगत के किसी भी व्यक्ति को सेवा करने के लायक नहीं है। हम लोग केवल सहयोग करने के लायक है। हम आज भी सहयोग करेंगे, हम 100 साल बाद भी सहयोग करेंगे, हम आध्यात्मिक जगत में भी सहयोग करेंगे, हम नरक में भी सहयोग करेंगे। हमारा
काम है सेवक का, हम लोग कभी मालिक नहीं बनेंगे। और दूसरा क्या है, तरो रिव सहिष्णुना, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आएंगी, भक्ति जीवन में हमें कठोरता से, सहिष्णुता से उन समस्याओं का हमें निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें सहन करने का प्रयास करना चाहिए। और अमानी ना मान देना, सभी लोगों को मान देते हुए खुद को मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। बोलना बहुत आसान है, हम तो अपने गुरु वर्ग से सुनते हैं, प्राय हर प्रवचन में कई गुरु वर्ग हैं, हर प्रवचन में श्लोक बोलते हैं, लेकिन वो समझना, सुनना, ये शिक्षाष्टकम में सबसे जल्दी यही श्लोक याद होता है, कृणारोपी सुनीचे नवाना, लेकिन सबसे कठिन शायद यही है। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। और अंत में कीर्तन्य सदा हरि, भगवान के हरिनाम संकीर्तन को अंगीकार करना चाहिए। तो उस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद यहाँ बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि कैसे अपनी भक्ति में हम और ज्यादा प्रगाढ़ हों। जिस प्रकार चंदन को हम जितना घिसते हैं, अभी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उज्जैन में भी भक्त लोग चंदन घिस रहे हैं, रोज भागवतम क्लास के समय, अन्य समय चंदन घिसते हैं, वो चंदन को स्टोर करते हैं, क्योंकि राधा मदन मोहन के पूरे अंग पर अक्षय तृतीया से शुरू करके रोज चंदन लगाया जाएगा, अलग अलग, कभी येलो कलर का, कभी उसमें थोड़ा सा श्याम वर्ण मिला देंगे, कभी अलग अलग वर्ण का सुंदर श्रृंगार भगवान का चंदन से होगा। तो जितना, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मध्य लीला में, जितना आप चंदन घिसेंगे उतना ही सुगंध आता है। उसी प्रकार से भक्ति का पथ इस प्रकार है, जितना हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे, जितना अपनी चेतना को कृष्णमय करने का प्रयास करेंगे, उतना ही कृष्ण भावना अमृत सुगंधित होगी, सौम्य होगी, भगवान को शीतलता प्रदान करेगी। उस प्रकार की भक्ति रूपी चंदन को हम भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, यही रूप गोस्वामी हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 8वें श्लोक का सारांश है। मेरे पास समय बहुत कम था, मैं आगे के श्लोकों को अगली कक्षा के लिए आपसे एक और सत्र भिक्षा मांगता हूँ कि अगले सत्र में मैं 9, 10, 11 श्लोक, तीनों श्लोकों को संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास करूं। हरे कृष्ण। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यदि किसी भक्त को कुछ पॉइंट बोलना है, कोई संशोधन करना है, कुछ प्रश्न पूछना है, तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु, सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका, आपने बहुत सुंदर रूप से इस विषय वस्तु को और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाओं के द्वारा आपने हमें बताया, जैसे कि किस प्रकार से जो माता जी का उदाहरण आपने दिया श्री प्रभुपाद जी के लिए, कैसे अपने गुरु के ऊपर हमें मनन करना चाहिए और गुरु की वाणी के ऊपर विशेष रूप से, और तृतीया का महात्म्य बताते हुए आपने सेवा के बारे में बहुत सुंदर बताया कि इतने जो भाव स्तर पर भक्त हैं वो भी किस प्रकार से वो सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं ब्रजवास के अपेक्षा। और आपने कई जो विषय वस्तु बीच में भी आपने हमें इंगित किए कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहते हुए विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महारामृत संघ में हमारी कैसी चेतना होनी चाहिए और कैसे भक्तों के बीच में रह करके और जो रागानुगा भक्ति है उसको करने का प्रयास हम लोग कैसे इसी माध्यम से हम लोग वैदिक भक्ति से कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर शिक्षाएं थी प्रभु जी, हम बहुत आभारी हैं आपके, और हम प्रयास करेंगे इन चीजों को पालन करने के लिए। प्रभु जी, दर्शकों के प्रभु जी ने हाथ उठाए हैं, शायद उनका कोई जिज्ञासा है तो मैं उनको प्रभु जी आप कृपा करके पूछ सकते हैं। प्रभु दर्शकों के प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने प्रवचन के दौरान बताया कि जो ये मायावाद की जो वृत्ति है, जो उनका समझ है, वो ये कि जो भौतिक कष्ट हैं उनसे छुटकारा पाना और भगवान की ज्योति या स्वयं भगवान बन जाना। और फिर आपने आगे बताया प्रभु जी कि जो एक ये वृत्ति अगर किसी की है कि मुझे यहाँ के भौतिक कष्टों से छुटकारा पाके वापस भगवत धाम जाना है,
तो वो उसमें वही झलक दिखती है। हमने शिल प्रभुपाद से अनेकों बार सुना है प्रभु जी कि उन्होंने हमेशा उत्साहित किया है कि हमें वापस भगवत धाम जाना, गो बैक टू गॉड हेड। परंतु प्रभु जी, अगर भगवत धाम जाने की इच्छा है, ना इसलिए कि इन कष्टों से छुटकारा पाना, परंतु एक तो माया का भय, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी समझाया बहुत बार कि कभी दिक्कत आती है कि माया से भयभीत नहीं है पूर्णतया से, तो इस प्रकार से माया में गिर सकते हैं। और दूसरा, भगवत धाम जाके वहां पे भगवान और भक्तों की सेवा का ही भाव। तो ये क्या ठीक है प्रभु जी, या इसमें भी कुछ हमें संशोधन करना है? भगवत धाम जाने की इच्छा है, हाँ, पर ये ठीक है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। मुझे याद है कि हम जब बहुत छोटे थे, शायद हम 9th क्लास में थे, उस समय पे हम वृंदावन गए थे, और उस समय पे भक्ति रसामृत महाराज वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। भक्ति रसामृत महाराज को उस समय नाम था देवामृत प्रभु। तो उन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया था, हम लोग बैठे थे उनके साथ, मिट्टी का फर्श था, उधर बैठ करके बात कर रहे थे, और प्रथम बार मैंने कंसेप्ट उनसे सुना था। उन्होंने बोला था कि कृष्ण भक्ति का अर्थ है सर्विंग कृष्णा एनी प्लेस, एनी टाइम, एनी सर्कमस्टेंस, एनी सिचुएशन। तो हमने भी उनसे सेम प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी, प्रभुपाद तो बताते हैं कि बैक टू गॉडेड जाना है, मैगजीन का ही नाम है बैक टू गॉडेड, तो इसको कैसे समझें? तो महाराज ने उस समय बोला था कि देखिए, प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार करके पहले ये भावना जागृत की कि ये भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, हमको भौतिक संसार छोड़ करके आध्यात्मिक संसार अपने घर में जाना है। लेकिन फिर प्रभुपाद ने उस आध्यात्मिक जगत की चेतना को भी हमें सिखाया कि उधर की चेतना क्या है। उधर की चेतना है कृष्ण को प्रसन्न करना। जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी का उदाहरण दे रहा था, उनको भगवान की इच्छा के कारण गोलोक वृंदावन से भौतिक संसार में आना पड़ा लीला के लिए, तो उन्होंने अपनी सेवा की वृत्ति नहीं छोड़ी। चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में आगे बताते हैं कि अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ठुमाम, किसी भी स्थिति में मैं रहूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका सेवक ही रहूंगा। तो उस स्थिति में हमारी भावना ये हो सकती है कि हम गोलोक वृंदावन जाएं, भक्तों की सेवा करें, माया से बच जाएं, लेकिन शुद्ध भक्ति का भाव इससे एक स्टेप ऊपर है। शुद्ध भक्ति का भाव क्या होता है? मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मुझे आप रखिए, मारिए, गोलोक वृंदावन ले जाइए, नरक ले जाइए, जहां भी ले जाइए, आपका अधिकार है मेरे ऊपर पूर्ण रूप से। मैं आपकी केवल सेवा करना चाहता हूं। जूते का काम होता है मालिक के पैर में रहना, बस। अब मालिक कहाँ जाएगा उसके ऊपर जूते का बस नहीं है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मुझे आपके पदों की धूली बना लीजिए। इसका अर्थ क्या है? आई बिकम डिपेंडेंट ऑन यू। Wherever lotus feet will go, the dust of lotus feet will also go. In the same way, मेरा पूर्ण समर्पण आपके ऊपर हो। अब मुझे आप गोलोक वृंदावन ले जाइए, चाहे भौतिक संसार में रखिए, वो भावना मेरे अंदर है ही नहीं। ये एक स्टेप और ऊपर है। तो हम लोग जब सामान्य भक्ति के बारे में बात करते हैं, प्रचार की बात करते हैं, तो ये भावना ठीक है कि हाँ, हमें ये सब भौतिक जगत छोड़ के गोलोक वृंदावन जाना है, ये सही बात है। लेकिन शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म और ऊपर है, ये पराभक्ति है। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि जो गुरु कृष्ण चाहेंगे मैं वो करूंगा, मुझे यहाँ रहना यहाँ रहूंगा, भगवत धाम जाना है वहां जाऊंगा। तो ये चर्चा हम लोग कर रहे थे। ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं, और प्रभु जी ने बड़ी करुणावश एक और भी अपना एक सेशन और भी देंगे इस उपदेशामृत पर। हम बहुत ही आभारी हैं प्रभु जी के समय के लिए। तो हम सभी मिलकर के प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेते हुए और वैष्णव प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण।